दोस्तों आज जिस महत्वपूर्ण खबर को आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपको भी अपने भारतीय होने पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा, क्योंकि दोस्तों इस खबर से 100% कन्फर्म हो जाएगा कि अब हमारे भारत को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अब आत्मनिर्भर बनने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों अब हमारे भारत में अब तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने का आर्डर हमारे ही एक भारतीय कंपनी को मिल चुका है। और दोस्तों यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां पर आज से पहले तक फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का ही राज चलता आ रहा था हमारे भारत के अंदर, लेकिन आज पहली बार हमारे भारत देश की सबसे बड़ी पीएसयू ने इलेक्ट्रोलाइजर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर भी हमारे एक भारतीय कंपनी को दे दिया है। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि यह जो इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी वह संपूर्ण रूप से मेक इन इंडिया के तहत ही किया जाएगा। अब दोस्तों कौन सी पीएसयू ने इस टेंडर को निकाला है और हमारे भारत की कौन सी कंपनी हमारे भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर के ऑर्डर को पूरा करेगी, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आज से 2 सालों पहले तक हमारे भारत को सोलर एनर्जी से लेकर हाइड्रोजन यहाँ तक कि विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए भी हमारे भारत को फॉरेन यानी कि विदेशी इक्विपमेंट और उनकी मशीनरी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और दूसरे देश भारत को अपने प्रोडक्शन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बताकर मोटी रकम वसूलते थे और हमारा भारत हर साल अपने एनर्जी इंपोर्ट को लेकर लगभग 160 बिलियन डॉलर खर्च कर देता था। और इस एनर्जी डिमांड को रिन्यूएबल एनर्जी में बदलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मात्र 10 सालों के भीतर ही यह डिमांड दुगनी हो सकती थी। यही एक बहुत बड़ी वजह थी दोस्तों कि जल्द से जल्द पेट्रोल को ग्रीन हाइड्रोजन के रिप्लेस कर दिया जाए। और इसीलिए हमारी भारतीय सरकार के द्वारा 17,500 करोड़ रुपए की पीएलआई निकाली गई, क्योंकि सरकार का कहना है कि 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड 2.88 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। और ऐसे में भारत को पहले ही इस जरूरत को पूरा करने के लिए कैपेबल होना पड़ेगा। और यही 2025 तक हमारे भारत के सभी पेट्रोल से चलने वाले उपकरणों में से करीब 10% उपकरण ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। और यही वजह है कि इलेक्ट्रोलाइजर की प्रोडक्शन को लेकर अब इतना ज्यादा हमारे भारत की तरफ से जोर दिया जा रहा है। और साथ ही हमारी भारतीय कंपनियों को भी आगे लाया जा रहा है, जिससे हम अपनी एनर्जी सेक्टर को सिक्योर कर सकें। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत की एनटीपीसी ने अब तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर का ऑर्डर ही हमारे भारतीय कंपनी हेड इलेक्ट्रिक को दे दिया है। और दोस्तों खास बात यह है कि इन इलेक्ट्रोलाइजर से ग्रीन हाइड्रोजन पर भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। और ग्रीन हाइड्रोजन के बढ़ने से धीरे धीरे पेट्रोल से भी सभी डिपेंडेंस समाप्त हो जाएगी। फिर हमें शायद रसिया के डिस्काउंट न मिलने का टेंशन क्या, अगर हमें तेल भी न मिले तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों हमारे भारत के मेगा इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।